let's get into the video. सो गाइज़ फर्स्टली आई मेड माई टू डू लिस्ट एंड टू डू लिस्ट में सबसे पहला था मेरा वर्क पावर एनर्जी को मैं थॉरली रिवाइज़ कर रही थी क्योंकि इसके मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने थे एंड ये वाला चैप्टर मैंने ऑलरेडी काफ़ी अच्छे से करा हुआ है। इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे से करे हुए हैं बट मैंने इसको थोड़ा सा रिवाइज़ करने का सोचा क्योंकि मुझे ऑलरेडी इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सो अभी मैं ये फर्स्ट सेशन ले रही हूँ वर्क पावर एनर्जी का। एंड आई हैव ऑल्सो डन विद द क्वेश्चन वाला पार्ट जो कि वर्क पावर एनर्जी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने थे। एंड हेयर मैं आपको बताती हूँ जो टेलीग्राम पे 2 चैनल है यकीन 2.0 2025 के एंड उसके अंदर लाइक लेजेंड वाले भी हैं एंड अल्फ़ा वाले भी हैं और यकीन वाले बैच में जो भी चल रहा होता है वो इसके अंदर आ जाता है। तो ये सारी वीडियोज़ हैं जो भी अभी तक हो चुके हैं। लाइक अभी वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर चल रहा है यकीन में, इसलिए मैं उस पर थोड़ा स्टेक हूँ। एंड बायो में एक्सट्रीजी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन चल रहा है तो मैं वो कर रही थी अभी। एंड ये सारी वीडियोज़ हैं जो भी अभी तक हो चुकी हैं। इसमें डीपीपीज़ भी आ जाती हैं, इनमें सॉल्यूशन आ जाते हैं डीपीपी के, तो हमें पता लग जाता है कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। सो या आप इसको अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड देन आई अगेन स्टार्टेड टू टेक दैट लेक्चर ऑफ वर्क पावर एनर्जी क्योंकि उसके 7 लेक्चर हो चुके हैं एंड मैं ओनली 4th लेक्चर पे हूँ। दैट्स वाई मैं एक दिन में 1-2 लेक्चर कंप्लीट करती हूँ ताकि मैं उसी पे आ पाऊँ 7th लेक्चर पे। एंड इसके नोट्स मैं नहीं बना रही हूँ, वही पुराने वाले नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ मैं और साथ में क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करती हूँ। एंड देन ये कंपटीशन वाला चैनल पे सीरीज़ चल रही है जो कि पंकज सर चला रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हर सैटरडे कराते हैं सर, एक चैप्टर ले रहे हैं एक दिन में। तो ये 3 आवर्स का लेक्चर था IUPAC एंड बेसिक्स वाला, तो मैं ये वाला लेक्चर कर रही थी एंड बीच में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। एंड देन आई अगेन स्टार्टेड दैट लेक्चर एंड वो लेक्चर क्योंकि 3 आवर्स का था तो मैं बीच बीच में ब्रेक लेके कर रही थी। एंड इसके मैं नोट्स वगैरह नहीं बना रही हूँ, मैं बस क्वेश्चन जो सर करा रहे हैं उसको सॉल्व करती हूँ। नोट्स मैंने वही लास्ट ईयर वाले ही हैं तो मैं दोबारा से नोट्स बना के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, उसको मैं अच्छे से रिवाइज ज़रूर करूँगी। एंड इसके बाद मैंने जस्ट मार्क कर दिया जो भी मेरा हो गया था। मैं मार्क कर रही हूँ कि मैंने क्या क्या कर दिया। वर्क पावर एनर्जी का मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन से रिलेटेड एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी मैंने कर लिया जो पंकज सर से मैंने करी है वो कंप्लीट कर लिया। थर्मोडायनेमिक वाला पार्ट मेरा केमिस्ट्री में रह गया है एंड ये है मेरा बायो वाला पार्ट जो भी अभी मैं ऊपर जा कर के करूँगी। सो गाइज़ मैंने अपनी काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं आज की टू डू लिस्ट में एंड बस केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक वाला चैप्टर रह गया है तो उसको मैं बाद में करूँगी। अभी मेरा बायोलॉजी का टाइम है तो बायोलॉजी मैं ऊपर जाके करूँगी, ज़ूलॉजी भी एंड बॉटनी भी ऊपर जाके करूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है एंड यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मच्छर है तो फिर यहाँ पर मेरे से नहीं पढ़ा जाएगा अभी। तो अभी मैं जाके खाना वगैरह भी खाऊंगी रात का। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हूँ। तो गाइज़ जैसा कि मैंने सुबह वर्क पावर एंड एनर्जी वाला लेक्चर कंप्लीट किया था और बहुत ही अच्छे से मैंने वो पढ़ भी लिया है, तो मैं आपको बताती हूँ कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाती हूँ। मैं वर्क पावर एनर्जी वाले शॉर्ट नोट्स आपको बना के दिखाती हूँ। तो या लेट्स गो। सो गाइज़ यहाँ मैंने वर्क पावर एनर्जी के वाले नोट्स बना रखे हैं। सबसे पहले तो मैंने अपने नोट्स ले लिए एंड ये शॉर्ट नोट्स मैंने थोड़े से ऑलरेडी बना रखे थे। इसमें जैसे कि मैंने फोर्स का फॉर्मूले 2 होते हैं, हाउ फार एंड टाइम से रिलेटेड, तो मैंने वो लिखा हुआ है एंड मैंने कहीं पर भी क्वेश्चन ऐड नहीं करे हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर मैंने बस उसका फॉर्मूला ज़रूर लिख लिया एंड लास्ट मैंने यहाँ तक करा है ग्राफ वाले पार्ट तक। अब इसके आगे मैं आपको करके बताती हूँ कि आगे मैं कैसे करूँगी। सो सबसे पहले तो मैंने ये लाइन कर लिया है क्योंकि मैं 3 रोज़ में बनाती हूँ, तो ये मेरी फर्स्ट लाइन होगी एंड ये सेकेंड, तो इसके अंदर 3 रोज़ बन जाती हैं एंड उन 3 रोज़ में मैं अपने अपने टॉपिक लिखना स्टार्ट करती हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक मैं ले रही हूँ वर्क एनर्जी थ्योरम, यहाँ तक तो मैंने कर लिया है। नेक्स्ट है मेरी वर्क एनर्जी थ्योरम, तो इसको यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मेरे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं मैं उसको लेती हूँ। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो पॉइंट है वो यही है कि ये वाली जो थ्योरम है ये हर एक फोर्स में अप्लाई होती है, वैलिड इन ऑल फोर्स, वैलिड इन ऑल टाइप ऑफ मोशंस। एंड सबसे पहले मैंने वही पॉइंट्स लिखे एंड इसके बाद जो इसका मेन फार्मूला है कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल्स टू में डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले मैंने फिर ये वाला फार्मूला लिखा एंड इसके बाद मेरे को ये वाले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लगे जिसमें वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इक्वल्स टू में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो सेम वही था लेकिन इसके जो नीचे के ग्राफ्स थे ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एंड सबसे पहले तो ना जो भी आपकी नोट्स होता है उसके अंदर जैसे ही मैंने मार्क कर रखा है ना ये मार्क कर लिया करो क्योंकि नोट्स में हमें पता नहीं होता कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा नहीं, तो जो क्लास में हो रखा होता है वो सबसे पहले मार्क कर लिया करो ताकि शॉर्ट नोट्स में प्रॉब्लम ना हो कि हमें कौन सा वाला फॉर्मूला लिखना है एंड कौन सा वाला फॉर्मूला नहीं लिखना। इवन तो जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं एंड कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो जो आपसे नहीं होते ना क्वेश्चन उसको मार्क कर लिया करो ताकि वो आप दोबारा से उसको रिवाइज करो। एंड नेक्स्ट मैं ये वाले जो ग्राफ वाले फार्मूलाज है ना ये भी लिखने वाली हूँ काइनेटिक एनर्जी के, जैसे कि 3 फार्मूला है, हाफ mv² p² अपॉन में 2m एंड वर्क डन, मतलब वर्क डन टोटल जो अभी हमने पढ़ा है। तो ये हमने ये लिख लिया, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लिए एंड इसके बाद मैं इसका ग्राफ बनाने वाली हूँ जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है ये वाले ग्राफ।
एंड गाइस कोशिश करा करो कि जो भी आप लिख रहे हो ना उसको शॉर्ट नोट्स में बहुत ही थोड़ा कंप्रेस वे में लिखो, जो भी टॉपिक है उसको बहुत ही कंप्रेस वे में लिखो, क्योंकि फिर वो शॉर्ट नोट्स ही है ना। अगर वो नोट्स की तरह आप इतने बड़े बड़े बना लोगे तो फिर क्या ही उसका वो रह जाएगा, नोट्स इज इक्वल्स टू पे शॉर्ट नोट्स क्या ही रह जाएगा, वो भी इतने लेंगे। एंड मैं वैसे क्वेश्चंस वगैरह तो ऐड नहीं करती हूँ, क्वेश्चंस मैं नोट्स जब पढ़ती हूँ तभी ऐड करती हूँ। एंड जैसे ये वाला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मार्क करे हुए हैं, तो फिर ये मार्क करके मैं बाद में इसको रिवाइज करती हूँ। एंड ये वाला टॉपिक है जो मेरा वेलोसिटी वाला है, इसको मैं दोबारा से अब लिखना स्टार्ट करूँगी। नेक्स्ट टॉपिक मेरा वेलोसिटी है कि कहाँ से कौन सा वाला मास लेते हैं, लाइक थीटा एंगल पे अगर हमने कोई मास ले रखा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। नॉर्मल जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो √2gh होती है। एंड लेकिन हम ये देखना चाहेंगे कि अगर वो थीटा एंगल पे है तो वो कितना है, लाइक जो मेन इसका फॉर्मूला है जो कि होता है v=√2gl1 - cos थीटा, तो उसमें हम कोई सा भी थीटा अगर 90 डिग्री पे रखा है या फिर थीटा 0 पे रखा है तो उसकी वेलोसिटी उससे हम मेजर कर सकते हैं। एंड ये मेरे मेन पॉइंट है। एंड इसके बाद जो मेरा टॉपिक आता है वो वैसे कोई टॉपिक नहीं है, एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमें म्यू की वैल्यू निकालनी होती है h/d करके। सो ये वाला फॉर्मूला मैंने लिखा है इसका जो कि इंपॉर्टेंट है। सो गाइज़ यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ, मैंने 2 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, एक वर्क एनर्जी थ्योरम वाला, एंड यहाँ से मैंने वेलोसिटी का दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया। बहुत छोटा सा था बट ये इंपॉर्टेंट था तो मैंने ये लिख दिया यहाँ से। एंड यहाँ पर मैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव स्टार्ट करूँगी। तो या वैसे तो इसमें यही है, अब आगे का मैं स्टार्ट करती रहूँगी। एंड इसके शॉर्ट नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो वो भी मैं दे दूँगी। सो या दैट्स इट गाइज, दैट्स हाउ आई मेक माई शॉर्ट नोट्स यूजुअली। एंड ये मैंने अभी ज़्यादा जो लाइक हेडिंग वगैरह है वो अभी मैंने हाईलाइट नहीं करी है। मैं यूजुअली इन सबको हाईलाइट भी करती हूँ येलो या फिर ऑरेंज हाईलाइटर से, ताकि वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लगे एंड लगे यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एंड अभी वो मैंने नहीं करा है, बट अभी जस्ट मैं आपको बताया है कि कैसे एक टॉपिक को मैं बहुत ही ज़्यादा कंप्रेस वे में लिखने की कोशिश करती हूँ, ताकि अगर जैसे बहुत बड़ा चैप्टर है तो वो थोड़ा छोटा या फिर 2-3 पेज में आ जाए, ताकि नहीं लगे कि बहुत बड़ा चैप्टर है एंड इसको रिवाइज़ करना है, जल्दी भी रिवाइज़ हो जाता है। तो या ऐसे बनाती हूँ। और अभी थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया मुझे, तो अभी मैं ऊपर जा रही हूँ और बायो रिवाइज़ करूँगी मैं ऊपर ही। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय।